हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। हाल ही में हमारी जो भारत सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इसने राजपथ का नाम चेंज करके, डेट मीन्स रीनेम करके कर्तव्य पथ करने का इन्होंने फैसला लिया है, अनाउंसमेंट किया हुआ है। राजपथ पहले किंग्स वे के नाम से जाना जाता था, किंग्स वे के नाम से जाना जाता था। खास करके एक अंग्रेज़ थे जिनका नाम जॉर्ज पंचम था, उन्हीं के वेलकम में ये रास्ता बनाया गया था, राष्ट्रपति भवन से लेकर के अभी जो इंडिया गेट के बीच जो रास्ता है उसी को। तो पहले किंग्स वे के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम हिंदी में चेंज करके राजपथ के नाम से किया गया। बल्कि यहाँ पे ये जो राजपथ है, इसमें बताया जा रहा है कि ये जो अंग्रेज का कुछ नेम का, अंग्रेजी हुकूमत का एक टच आ रहा है, जिसके वजह से इसको पूरा का पूरा चेंज करके हम लोग भारतीय के नाम में कन्वर्ट करेंगे और इसका नाम क्या रखा जाएगा, कर्तव्य पथ रखा जाएगा। तो यही एक बताया जा रहा है। और इसके पहले भी कुछ नाम चेंज हुआ है। हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो रेसिडेंस था, जो कि रेस कोर्स रोड के नाम से जाना जाता था, उसको भी 2015 में इसको चेंज कर दिया गया था, लोक कल्याण मार्ग के नाम पे रखा गया था। तो बेसिकली जो ब्रिटिश हुकूमत था उसके नेम पे पहले वाला राजपथ था, उसी को लेकर के यहाँ पे चेंज किया गया है और अब से इसका नाम कर्तव्य पथ हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यूनाइटेड किंगडम की एक न्यू प्राइम मिनिस्टर बनी है और ये तीसरी महिला प्राइम मिनिस्टर है, जिनका नाम क्या है, लीज ट्रस। लीज ट्रस इन्होंने वहाँ के तीसरे फीमेल प्राइम मिनिस्टर के तौर पे इन्होंने जीत लिया है वहाँ के पद को। बात करते हैं इसके ओपोनेंट में, एक बात करते हैं तो हमारे इंडिया मूल के जो ऋषि थे वो थे, लेकिन वो हार गए यहाँ पे। इनका जन्म देखा जाए तो 26 जुलाई 1975 को हुआ है और ये कंजर्वेटिव पार्टी से ये बिलोंग करती हैं। तो नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। लीजा ट्रस यूनाइटेड किंगडम की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बन गई है। नेक्स्ट बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में एक नया ज़िला का फॉर्मेशन हुआ, नया डिस्ट्रिक्ट बना है, 29 नंबर का डिस्ट्रिक्ट बना है। इसका नाम क्या है, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, ये पूरा एक तरह से नाम है इसका। 29th डिस्ट्रिक्ट बना है छत्तीसगढ़ का। बात करते हैं तो ये किससे अलग हुआ है, अगर बात करते हैं ये किस डिस्ट्रिक्ट से अलग हुआ है, राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट से ही इसको अलग किया गया है। तो ये लार्जेस्ट एरिया था जिसमें जो वहाँ के लोकल लोग थे वहाँ पे उनको अपना कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ काम कराना होता तो बहुत डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता था। तो ड्यू टू दिस रीजन यहाँ पे इसको एक नया ज़िला बना दिया गया है। और भी यहाँ पे जो वहाँ के जो भूपेश बघेल हैं, छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या किया है, एक और भी शेड्यूल किया है कि अगले कुछ दिनों में 30वां और 31वां जिला भी यहाँ पे बनाया जाएगा। सारंगगढ़, बिलाईगढ़, और ये पहला एक 30वां जिला होगा, और खैरागढ़ ये आपका क्या होगा, एक 30वां जिला बनने जा रहा है। तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जी के द्वारा इसका अनाउंसमेंट किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं तो यूपी के जो डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम क्या है, यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है भारतौल है। इसमें एक पहला एक गांव है, उस गांव का नाम क्या है, गांव का नाम यहाँ पे बताया जा रहा है। तो बेसिकली एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट कौन है, बरेली डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक गांव कौन सा है, भरतौल विलेज है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो ये पहला, इस राज्य का पहला ऐसा गांव बन गया है, ऐसा विलेज बन गया है जिसमें हर घर में, एवरी हाउस होल्ड में यहाँ पे आरओ वाटर अवेलेबल है। भारत सरकार, वहाँ की जो सरकार है, यूपी की सरकार, वहाँ पे हर एक घर में ये जो गाँव है इसमें यहाँ पे आरओ वाटर प्रोवाइड किया जा रहा है। ये जो अचीवमेंट है आदर्श ग्राम पंचायत इनिशिएटिव के द्वारा इसको हासिल किया गया है। बताया जा रहा है कि अभी आरओ जो मतलब इस पूरे गांव में 4 आरओ प्लांट्स यहाँ पे एस्टेब्लिश किए गए हैं और यहाँ पे हर एक लोगों को पानी की शुद्ध पानी यहाँ पे मिल रहा है। बात करें तो यहाँ पे इसका एम क्या रखा गया कि जो पानी से रिलेटेड जो बीमारी होती है, वाटर बॉर्न डिजीज होता है, उससे यहाँ के लोग काफ़ी सेफ रहेंगे। और इस गांव की जो प्रधान है, हेड है, जो मुखिया बोल सकते हैं, प्रवेश कुमारी, ये इसका चार्ज ली हुई है कि आरओ प्लांट्स जो गांव में 4 बैठा हुआ है उसका पूरी तरह से केयर किया जाए और उसको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। तो बरेली डिस्ट्रिक्ट का भरतौल एक गांव है यूपी का, वो इस राज्य का, यूपी का पहला ऐसा गांव बन गया है जहां पे हर एक घर में आरओ वाटर अवेलेबल है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेशन का पहला नाइट स्काई सेंचुरी यहाँ पे लद्दाख में सेटअप किया जा रहा है। नाइट स्काई सेंचुरी कहने का मतलब
एक तरह से बोल सकते हैं आप पूरी तरह से बिना कोई आर्टिफिशियल लाइट के आप रात में पूरी तरह से जो रात का जो नज़ारा होता है, पूरी तरह से जो स्टार्स दिखते हैं, जो जो भी सेलेस्टियल बॉडीज़ जो हम देख पाते हैं, तो उसका पूरी तरह से नेचुरल तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। तो यहाँ कहाँ पे हेनले है, एक जगह है वहाँ पे लद्दाख में एक जगह है हेनले, वहीं पे इसका शुभारंभ किया जाने वाला है। पहला भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी होगा। एक्चुअली नाइट स्काई सेंचुरी क्या है, एक पार्ट है चंगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक पार्ट बनने जा रहा है। इससे क्या होगा, हमारा जो एस्ट्रो टूरिज़्म है उसको काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। एस्ट्रो टूरिज़्म काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो नेचर के काफ़ी करीब रहना चाहते हैं और जो भी स्टार्स हैं जो नेचुरली फील करना चाहते हैं, तो उस केस में यहाँ पे एस्ट्रो टूरिज़्म काफ़ी डेवलप होगा इस फील्ड में। तो नेम याद रखना है, हेनले के लद्दाख के हेनले में पहला भारत का नाइट स्काई सेंचुरी ओपन होने जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो पहला होम्योपैथिक इंटरनेशनल हेल्थ समिट दुबई में ऑर्गेनाइज किया गया है और इसका थीम क्या रखा गया है, डिजीज कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पे ये इसका थीम रखा गया है। एम यहाँ पे यही रखा गया है कि जो होम्योपैथिक सिस्टम, जो हमारी एक चिकित्सा पद्धति का एक सिस्टम है होम्योपैथिक, उसको प्रमोट किया जाए और उसको उससे रिलेटेड जो भी दवाइयाँ प्रैक्टिसेज हैं उसको प्रैक्टिस में लाया जाए। ये किसके द्वारा, ये जो समिट किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, बर्नेट होम्योपैथी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। ये बहुत एक बड़ी कंपनी है जो मदर टिंचर, लोअर टाइट्रेशन टैबलेट्स वगैरह में काफ़ी ये लोग मैन्युफैक्चर करता है। तो इम्पॉर्टेंट यही होगा, दुबई में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं, इन्होंने एक 36वां नेशनल गेम्स अहमदाबाद में होने जा रहा है, उसके मैस्कॉट की और उसके एंथम की इन्होंने लॉन्च किया है। तो यहाँ पे ट्रस स्टेडिया जो कि अहमदाबाद गुजरात में इसको एंथम के तौर पे यहाँ पे ओपन किया गया है। मैस्कॉट का नाम क्या होगा, सवाज। एंथम का नाम होगा सवाज, जिसका गुजराती में मतलब होता है कब। डैट मीन्स एक शेर का बच्चा या एक भालू का बच्चा बोल सकते हैं। तो उस कुछ ऐसा ही पिक्चर यहाँ पे उस पूरे गेम के दौरान देखा जाएगा। तो मैस्कॉट सवाज नाम है। जो एंथम है, जो बोल सकते हैं गान, जो राष्ट्रगान होता है, इस गेम को लेकर के पर्टिकुलर एक म्यूजिक दिया जाता है। उसका किस थीम पे बेस्ड है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के थीम पे यहाँ इस नेशनल गेम का एंथम को रखा गया है। ये गुजरात के 6 सिटीज़ में इस नेशनल गेम को खेला जाएगा। कहाँ कहाँ, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट और भावनगर में 6 सिटीज़ में यहाँ पे खेला जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। 36 नंबर का ये नेशनल गेम होने जा रहा है। इसके साथ साथ जो हमारे अमित शाह हैं, उन्हें एक ऑफिशियल वेबसाइट जो इसका नेशनल गेम्स gujarat.in, इसका भी उन्होंने उद्घाटन किया और शुभारंभ किया। और इसके साथ साथ एक मोबाइल ऐप है जिसका नाम NG गुजरात है, नेशनल गेम गुजरात इसको शॉर्ट में लिखा गया है। तो इस ऐप का भी उन्होंने शुभारंभ किया है। नेक्स्ट बात करते हैं कीचा सुदीप। ये साउथ इंडिया के काफ़ी फेमस एक्टर हीरो हैं। इनको क्या बनाया गया है, पुण्यकोटि दत्तू योजना का इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सबसे पहले जान लेते हैं पुण्यकोटि दत्तू योजना क्या है। खास करके इसमें जो कैटल एडॉप्टेशन स्कीम है, खास करके जो गाय होती हैं उनको एडॉप्ट किया जा सकता है। कोई भी आदमी अगर चाहता है तो एडॉप्ट कर सकता है। तो इसी को लेकर के, या फिर और भी जो कैटल मवेशी हैं उनको अपना अडॉप्ट करके उसको पालन पोषण कर सकता है। तो यही एक स्कीम है पुण्यकोटि दत्तू योजना। तो इस योजना के ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा, सुदीप को। स्कीम का एम क्या है कि जो भी लोगों में जो एडेप्टेशंस को लेकर के काफ़ी जागरूकता फैलाया जाए, ताकि वो जो एक कैटल हैं, जो गाँव मतलब गाय का जो एक विशिष्ट प्रजाति होता है उसको क्या कर सके, वो अडॉप्ट कर सके, अपना सके, पालन पोषण कर सके। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात ये लिखा गया जा रहा है कि ये जो एक्टर हैं सुदीप, इन्होंने इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर, इस स्कीम का ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए उन्होंने कोई चार्ज नहीं लिया है। हैज़ डिसाइडेड नॉट टू चार्ज फॉर बीइंग एम्बेसडर ऑफ द स्कीम। कोई चार्ज इन्होंने नहीं लिया हुआ है। तो काफ़ी काबिले तारीफ़ है इन लोगों के लिए। बात करते हैं, तो ये जो स्कीम है किसके कब लॉन्च हुआ था, जुलाई में लॉन्च हुआ था। और कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी आदमी अडॉप्ट कर सकता है काऊ को। 11,000 रुपया दे करके 1 साल के लिए अडॉप्ट कर सकता है और उनका पालन पोषण कर सकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ बनेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 64th नंबर का रमन मैग्सेसे अवार्ड का अनाउंसमेंट हो चुका है। रमन मैग्सेसे अवार्ड को हम लोग नोबल पीस प्राइज ऑफ एशिया के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ है, सोथेरा चीम जो कि कंबोडिया की है, फॉर मेंटल हेल्थ के लिए इनको मिला है आपका रमन मैग्सेसे अवार्ड।
मैड्रिड जो फिलीपींस के हैं, इनको फॉर एफर्ट्स इन चाइल्ड प्रोटेक्शंस, बच्चों की सुरक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान के लिए इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। टैडासी हैटोरी जापान की हैं, इनको लोकल डॉक्टर्स को ट्रेनिंग के लिए ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट हैं गैरी जो कि इंडोनेशिया की हैं, ये आपका इंडोनेशिया की हैं, इनको जो फॉर फाइट अगेंस्ट मरीन प्लास्टिक पोल्यूशन, जो समुद्री एरिया में काफ़ी प्लास्टिक को लेकर के काफ़ी पोल्यूशन होता है, उसके अगेंस्ट इन्होंने फाइट किया है, उनको रोकने की कोशिश किया है, इसी की वजह से इनको ये मिला हुआ है। तो ये 1 2 3 4 यानी 4 लोगों को यहाँ पे बोल सकते हैं रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला हुआ है। रमन मैग्सेसे अवार्ड को नोबेल पीस प्राइज़ ऑफ एशिया के नाम से जानते हैं और ये 64th नंबर का रमन मैग्सेसे था। रमन मैग्सेसे अवार्ड शुरू में कब एस्टेब्लिश किया गया था? पहली दफ़ा अप्रैल 1957 को ये पहली बार इसको अनाउंसमेंट किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, अनिष्का बियानी ने गोल्ड मेडल जीता है मलेशियन एज ग्रुप रैपिड चेस चैंपियनशिप में। मात्र 6 साल की है अनिष्का बियानी जो कि इसमें गोल्ड मेडल जीती हैं, जो कि कुआलालंपुर में इसका चैंपियनशिप होने जा रहा है। चेस का एक रैपिड चेस चैंपियनशिप है। ये फर्स्ट ग्रेड की स्टूडेंट है, क्लास 1 की स्टूडेंट है, धीरू भाई अंबानी स्कूल की स्टूडेंट है और इन्होंने अंडर 6 ओपन कैटेगरी में ये गोल्ड मेडल जीता है। बात करें तो ये प्रिपेयर किसके लिए अभी करिए? सिंगापुर ओपन नेशनल गेम होने, ग्रुप चैंपियन होने जा रहा है, तो उसके लिए अभी ये प्रिपेयर करी है। तो अनिष्का बियानी काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम होगा। गोल्ड जीती है रैपिड चेस चैंपियनशिप में अंडर 6 कैटेगरी में, 6 साल के अंदर के एज की बात करें तो। नेक्स्ट बात करें, एक नया बुक रिलीज किया गया है, जिसका इस बुक का टाइटल क्या है रखा गया है? डिवोर्स एंड डेमोक्रेसी अ हिस्ट्री ऑफ पर्सनल लॉ इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। ये पूरे बुक का नाम है। किसके द्वारा ऑथर किया गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? सौम्या सक्सेना जी के द्वारा इसको लिखा गया है। खास करके इस बुक में जो भी हमारा जो फैमिली लॉ या फिर धर्म को लेकर के, जेंडर पॉलिटिक्स इंडिया में क्या क्या है, तो इन तमाम तरह की चीज़ों को लेकर के इसमें काफ़ी डिटेल से इसमें चर्चा किया गया है। तो बुक का नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, डिवोर्स एंड डेमोक्रेसी हिस्ट्री ऑफ पर्सनल लॉ इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, सौम्या सक्सेना जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो फॉर्मर यूएस के प्रेसिडेंट बराक ओबामा जी हैं, उनको एमी अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया है, क्योंकि एक नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री मूवी थी जिसका नाम क्या है? आवर ग्रेट नेशनल पार्क। और ग्रेट नेशनल पार्क एक डॉक्यूमेंट्री मूवी थी, नेटफ्लिक्स पे रिलीज किया गया था। उसमें इन्होंने नरेशन किया था, उनमें अपना आवाज़ दिए होंगे या फिर उसका कुछ पार्ट बने होंगे, तो इस वजह से इनको एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है बराक ओबामा जी को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, तो रेड बुल के जो ड्राइवर हैं मैक्स वर्स्टेपन, इन्होंने डच ग्रैंड प्रिक्स को अपने नाम कर लिया है। और इसमें अगर सेकंड पोजीशन पे देखें तो मर्सिडीज के ड्राइवर जॉर्ज रसेल जो ब्रिटेन के हैं सेकंड नंबर पे रहे, और फेरारी के ड्राइवर चार्ल्स लेक्रेज जो कि 3rd नंबर पे आए हुए हैं। अगर कुछ बात करें तो प्रीवियस ग्रांड प्रिक्स, बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स, हंगरियन ग्रांड प्रिक्स, फ्रेंच ग्रांड प्रिक्स, ये तीनों को मैक्स वर्स्टेपन ने ही जीता है। और ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स को किसने जीता है? चार्ल्स लेक्रेज के द्वारा जीता गया है। डेट्स ऑल फॉर टुडे।